जय माता की। अभी तो चाय पी बैठे हो। जय माता की। जिनको कार्ड मिल चुके हैं वो कार्ड आज अपने पास रख लें, और जिनको कार्ड नहीं मिले, जिनके कार्ड यानी कि पुराने कार्डों में हैं, जो पिछले साल नहीं गए होंगे, उससे पहले वाले साल में गएंगे, उनके कार्ड हम कल सवेरे जूता घर में कार्ड लग जाएंगे, और जिनके नए कार्ड बने हैं वो भी लग जाएंगे। जिनको कार्ड मिल चुके हैं ठीक, बाकियों को कार्ड कल मिल जाएंगे, और आपने उसी टाइम इकट्ठे करके सबने जिसके साथ जाना है। ध्यान रखना, अगर कोई गलत कोई कार्ड जुड़ जाएगा, मेरे को पूरा आदेश है वो कार्ड मैं अलग कर दूंगा। पूरे सही साफ नियत से भाई बहनों की तरह सभी ने कार्ड मिला करके देना है। खास तौर पे इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखना जी। किसी ने भी कोई भी कार्डों में गड़बड़ नहीं करनी। जैसे भी कोई गड़बड़ नजर आएगी हमारे सिस्टम से बाहर जाएगा, हमने नहीं बिल्कुल ले जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। ना कोई किसी की सिफारिश करने आएगा। हमारी बसें 5 की बजाय 6 कर दी हैं, और 6 की 6 फुल हो चुकी हैं। जो कार्ड बन गए हैं सिर्फ वो ही जाएंगे। जिनको कार्ड नहीं मिले सारे कार्ड उठा करके अपने कार्ड इकट्ठे करके हमें दे देने हैं, अपने इंचार्जों को दे देने हैं। वो लिस्टें सारी लग जाएंगी जिस भी बस में होंगे जी। जय माता की। नमः परमहंसाय स्वादि चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकम्। ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री सीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदनाहं चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सार दे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायणः प्रियमनंगमदापुहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म के सरस्वती माता की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की, उत्तम औषधालय की, आए हुए सभी श्रोता समाज की हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। मुरली मनोहर
सर्वेश्वर भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, श्री विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय उपस्थित मूर्धन्य महानुभाव, विशिष्ट श्रोता मंडल, वंदनीय पूजनीय माताओं तथा देवियों, भगवान की मंगलमय पवित्र वातावरण में विराजमान होकर भगवत चरित्र के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा प्रातः ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान नारायण का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। यह हम लोगों के जीवन का पुण्य सौभाग्य है। कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर उत्तम औषधालय के प्रांगण में विराजमान होकर सम आदरणीय वैद्य देवेंद्र नारायण बत्रा जी के सानिध्य में भगवत चरित्र के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सब बात सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर सभी लोग सभी बात को समझ जाएंगे तो परमात्मा की विधि व्यवस्था का मूल्य नहीं रह पाएगा। कौन किसको समझाएगा और कौन किसको नहीं समझाएगा, ये शास्त्र की बात है। प्रिय सज्जनों, भगवान नारायण की जिसके ऊपर कृपा होती है, दया होती है, वह व्यक्ति खूब जोर जोर से हल्ला करता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, दया होती है, अनुग्रह होती है, वह व्यक्ति खूब जोर जोर से हल्ला करता है और मनमाने ढंग से मनमानी बात करता है। हमारे धर्म शास्त्र के अंतर्गत बताया गया है, जितनी भी यहां पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, यज्ञ तप अनुष्ठान, इस सबका मूल जो है, सारांश क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम करना। अगर भगवान के चरणों से अगर आपको प्रेम नहीं हो पाया, 1 बरस में नहीं, 2 बरस में, 2 बरस में नहीं, 3 बरस में, 4 बरस में, 12 वर्षों तक हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो पाता है, वह व्यक्ति 12वें वर्ष तक तपस्या करके भगवान के चरणों में प्रेम को प्राप्त करके और भगवान का दर्शन कर सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ज्यादा समय न लगाते हुए हिसाब किताब से, क्योंकि ज्यादा कोई समय नहीं है। घबराहट इस बात पे हो जाती है कि आप उठकर भागना शुरू कर देते हैं, तो सब कोई घबरा जाते हैं। हम भी घबरा जाते हैं, पंडित जी भी घबरा जाते हैं, हमारे काकू भैया भी घबरा जाते हैं। और अशोक जी तो, इनको तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई इनका काम बजाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बाजेगा तभी लोग आएंगे, नहीं बाजेगा तो भाग जाएंगे। बोलो सच्चा शंकर भगवान की। प्रभु की बड़ी कृपा दया है और कुछ नहीं है। अगर आप अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं, देखो, एक पक्ति केवल एक पक्ति में गीता का एक श्लोक ले लीजिए, चाहे रामायण का एक चौपाई ले लीजिए, सारा आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। 5 चौपाई है, 5 चौपाई में किसी एक चौपाई का पाठ कर लीजिए। एक भी मंत्र का अगर पाठ कर लेते हैं तो आपकी कृपा हो जाती है। कहीं कुछ जिसको नहीं आता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी उसको करने नहीं आता है, तो वह व्यक्ति केवल यही शुरू कर दे कि मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अगर और कुछ नहीं करना चाहता है, करना नहीं चाहता है, ये बात अलग है।
और कुछ नहीं आता है तो बोलो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति कि सब तजी। बड़ी अच्छी बात आपने कहा, सब कुछ त्याग दो, सब तजी। जब सब तज देंगे, रिंकू को, पंकू को, मंटू को, कंकू को, हैं, रीना, मीना, झीना, सबको जब त्याग देंगे आप, हैं, लवली, स्वीटी, हाँ, हेमा मालिनी, अरे तमाम, बाप रे बाप, ऐश्वर्या जी का, जब सबको त्याग देंगे, रामायण की चौपाई कितनी गहरी बताई जा रही है कि जब सबको आप छोड़ देंगे तो फिर रह क्या जाएगा आपके पास? बोलिए, कुछ रह जाएगा? तो कुछ नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? अब प्रभु कृपा कि सब तजी भजन करो दिन राती। जिस व्यक्ति के जीवन का सभी प्रकार की आशा निराशा टूट जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में अब किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रह पाती है, तो वह केवल एक आशा के ऊपर बैठकर, पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करता है। ये सुग्रीव जी ने कहा है। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु, सारी मेरे जीवन की सारी आशाएं टूट चुकी थी। हाथ में से पत्नी चली गई, हाथ में से राज्य चला गया, भाई से विरोध हो गया, सारे संसार में मैं भटकते भटकते जंगलों में आकर, सर्दी गर्मी बरसात के दिनों में पेड़ों के नीचे बैठकर, सूखे पत्ते खाकर, सूखे फल खाकर, झरना का पानी पीकर, पेड़ के नीचे बैठकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। प्रभु, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि आपके ऊपर हम कृपा कर देते हैं। बोलो, क्या कृपा चाहिए? कि सब तजी। भगवान ने कहा कि जब सभी को त्याग देंगे तो फिर भजन आपसे नहीं हो पाएगा। ध्यान देना होगा। भजन तब आप करेंगे जब आपके पास ये सब कुछ रहेंगे, और जिस व्यक्ति के पास ये चीज नहीं रहेंगे वो व्यक्ति कभी भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन किसका करेगा? कुछ ही नहीं है संसार में, केवल स्वयं वो परमात्मा स्वरूप हो गया है। तो परमात्मा स्वरूप स्थित होने वाला व्यक्ति को भजन करने की कोई जरूरत नहीं हो, तो स्वयं हो ही गया। अरे जेहि देही जनाई कि जानत तुम ही हो जाई। हार रघुनंदन प्राण पीरीते के तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अगर आप अपने जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम रखते हैं तो भगवान आपके पास आएंगे। सुग्रीव के पास भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा कि सुग्रीव स्वयं ध्यान दो, सुनो, अब तक मेरे आने से पहले तुमको जो कुछ भी था त्याग दिया था, लेकिन अब भगवान के दर्शन करने के बाद अब तुमको त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झरना जब बन जाएगा तो पानी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो झरना में पानी अपने आप ही आ जाएगा। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए के धर्मशील जेहि पाई सुहाए। क्योंकि धर्मात्मा अगर बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, विचारधारा जब आपका शुद्ध और निर्मल हो जाएगा तो फिर किसी व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी लोग वहां पर आ जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी का जीवन जो है सरल हो चुका है, बिल्कुल गहरा हो चुका है, बिल्कुल निर्मल हो चुका है। निर्मल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अब सभी प्रकार की वस्तु उनके पास उपलब्ध हो जाती है। हर व्यक्ति उनके लिए आदरणीय बन जाता है। प्रिय सज्जनों, तो अगर आप अपने जीवन में सरलता का परिचय देते हुए अगर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो सभी प्रकार के आपके कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद जी महाराज 2 मिनट का मैं संवाद दे रहा हूं। नंद बाबू 2 मिनट का। प्रहलाद जी भगवान के भजन में बिल्कुल लीन रहा करते थे।
हिरण्यकश्यपु को भगवान के नाम से बड़ा भारी विरोध था। कोई बात नहीं, भजन करते 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 एक दिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा कि एक बात बताओ, तुम मेरे पुत्र हो, हमने तुमको जन्म दिया है। प्रहलाद ने कहा हां पिताश्री ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मानते हो, बोलो तुम अपराध करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि माता पिता की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? माता पिता की बात को जो व्यक्ति नहीं मानता है उसको अपराधी, शास्त्रों में कानून व्यवस्था में अपराधी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि माता पिता का बात मानने के योग्य अगर होगा तो पुत्र मान सकता है, और मानने के योग्य अगर नहीं होगा तो पुत्र को माता पिता की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दी माता भगवती कैकेयी ने। भगवान श्री रामचंद्र जी को दशरथ जी महाराज राम को वन जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान राम वन को चले गए। और जा रहे हैं कैसे कि जो गुरु पितु मात बचन अनुरागी, माता पिता वचन अनुराग पालन करते हुए भगवान राम चले गए। प्रिय सज्जनों, ये शास्त्र का नियम है, विधान बताया गया है। तो हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी बात सब मान सकता हूं, उपवास कर सकता हूं, सब चीज कर सकता हूं, परंतु एक चीज मैं मानने को तैयार नहीं हूंगा। कहा कौन, क्या चीज? तो कहे भगवान से आप हमको अलग नहीं कर सकते हैं, और भगवान से जो माता पिता अलग कर देता है वो माता पिता भगवान के योग्य नहीं होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चों को परमात्मा के पावन नामों से संबंधित जोड़ कर रखें। जब जोड़ कर रखते हैं तो स्वतः स्वाभाविक है कि आपका पुण्य प्रभाव होगा। आज देखिए हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी, भगवान के पावन नाम से हम सभी लोगों को जोड़ दिया है। हम भगवान के नाम से अलग नहीं हो सकते हैं। ये संत की कृपा है, ये संत की व्यवस्था है, ये संत का साधना है कि सभी लोगों को जोड़कर और परमात्मा के पावन चरणों में जाकर विश्राम करा देना ये कम बात नहीं है। प्रिय सज्जनों, तो प्रहलाद जी महाराज के ऊपर आक्रमण हुआ, खड़ा हो गया। पिताजी अब कहा कि बताओ तुम जिसके विषय में सोचते हो, जिसका नाम जपते हो, बोलते हो नारायण नारायण, बताओ तुम्हारा नारायण कहां है? नारायण के नाम पूछने पर नारायण के संज्ञा में प्रहलाद जी महाराज ने स्वयं कहा कि पिताजी हमसे आप पूछते हैं कि नारायण कहां है, तो कहे हम हमें हमारे में हैं, कहे तुम हमें आप में भी हैं, खड़ग जिससे आप हमको मारने के लिए तैयार उसमें भी हैं, और सुनिए ना जिसमें आप हमको बांध कर खड़े कर दिए गए हैं। क्या सुंदर का 13 वर्ष का लड़का है, बाल बड़े घुंघरेले हैं, माथे से इसकी बार रोशनी झमक रही है, पूरा नेत्रों से प्रकाश निकल रहा है। तोतली भाषा में मंद मंद मुस्कान करते हुए उस बच्चे के हाथ को पीछे करके और उस सोने के खंभे में, पत्थर के खंभे में और शिलाखंड में बांधकर खड़ा कर दिया गया है। बताइए कैसा वो पिता है जो अपने पुत्र को इस बंधन में बांधकर और इतनी ताजना दे रहा है। प्रिय सज्जनों, ध्यान देना होगा, बड़ी गहराई की बात है, बड़ी विशेषताजनक बात है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो फिर आपकी बड़ी भारी मेहरबानी मानी जाती है। बोलो शंकर भगवान की। बांध कर खड़े कर दिए गए हैं, पैर नीचे बांध दिया गया है, ऊपर से भी बांध दिया गया है, भुजाओं को बांध दिया गया है और खंभे में बांध कर खड़े कर दिया गया है। सुनो, प्रहलाद से पिताजी ने कहा अब बताओ तुम्हारा पिता कहां, अब तुम्हारा नारायण बताओ कहां है? तो कहा हम हमें हमारे में भी हैं, कि तुम हमें आप में भी हैं, खड़ग खंभे में हैं, खड़ग में खंभे में सब में हैं। प्रिय सज्जनों,
कहा कि अगर हमारे अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो कहे कि जानते हो पिताश्री, इसलिए दिखाई नहीं देता है कि मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। भगवती पार्वती देवी भगवान शंकर से पूछती, भगवान शंकर जी कहते देवी, जिस व्यक्ति के जीवन में मुकुर माने शीशा होता है, मलिन शब्द का अर्थ होता है धुंधला, जिस शीशा से आप मुख को देखते हैं उस मुख को देखने वाला शीशा के ऊपर धूल पड़ा रहेगा, तो धूल पड़े हुए शीशा को अगर आप अपने सामने देखेंगे तो आपका स्वरूप उसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धूल पड़ा हुआ है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, के राम रूप देखै किमि दीना। पिताजी हमको चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं, हम जिधर नजर घुमाते हैं उधर ही भगवान दिखाई देते हैं। इसीलिए राजा बलि ने वहां पर प्रदर्शित किया, प्रमाणित किया है कि हमारे परिवार पूर्वजों ने भगवान को सर्व जगह व्याप्त देखा है, तो मैं भी इस आंगन में उस परमात्मा को सब जगह मैं देखूं, तभी मुझे शांति मिलेगी। और तभी ये बात विश्वास नहीं होगा कि हमारे पूर्वज जो हैं वे बता चुके हैं कि भगवान सब जगह विद्यमान है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा से खाली हो। भगवान की बड़ी कृपा दया हो गई, सब जगह जिधर मैं नजर घुमाता हूं उधर हमको भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखिए भगवान यहां खड़े हैं, देखिए ना, और देखिए भाई, हिरण्यकश्यप कहा कि कहां खड़े हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो के इसलिए दिखाई नहीं दे कि मुकुर मलिन, आपके आंख के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, और आंख के ऊपर पर्दा पड़ने वाले व्यक्ति को भगवान का स्वरूप दिखाई, पर्दा को हटाना पड़ेगा, जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्रोध आ गया, ध्यान दीजिएगा, लड़का पर्दा हटाना चाह रहा है कि पर्दा पिताजी की आंख से हट जावे, भगवान का दर्शन हो जावे, लेकिन नहीं हटा रहा है, क्रोध हो गया। और क्रोध जब उत्पन्न हुआ तो क्रोध में आदमी अपने आप को भूल जाता है। जब अपने आप को क्रोध में भूल जाता है तो उसके सामने क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका ज्ञान उसको खत्म हो जाता है। और जब ज्ञान खत्म हो जाता है प्रिय सज्जनों, तो वह व्यक्ति जो कि है, जो काम करने के योग्य नहीं होता उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उठाया खंभर, उठाकर जो वहीं मारने की कोशिश करता है, ऐसे उठाया तब तक उसी खंभे में तत्काल बड़ी जोर से बिजली कड़कती है। बहु जैसे जैसे आकाश मंडल में बिजली कड़कती है वैसे बड़ी जोर से आकाश मंडल टाइप का बिजली कड़की, और कड़कने के साथ खंभा फाट गया। और जब वहीं खंभा फटता है उसमें साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अरे बड़े बड़े दांत हैं, आय हाय हाय। आप तो उस भगवान का दर्शन न करना चाहते हैं। किस भगवान का? हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, धारण किए हैं, ऐसे भगवान के पीछे आप दौड़ते हैं, ऐसे भगवान का आप दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं कि भाई हमारे 24 अवतारों में से कोई एक भी अवतार का अगर व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी लंबी जीभ लटकी हुई है, बड़ा सुंदर विकराल शरीर है, बड़े बड़े खोपड़ी के ऊपर बाल दिखाई देते हैं, गर्दन के ऊपर बाल दिखाई देते हैं, विशाल पंजा है। प्रिय सज्जनों, भगवान नारायण खड़े हैं, और जब खड़े हुए देखे हिरण्यकश्यप ने कहा ये कौन है? प्रहलाद जी कहे कि ये भगवान हैं, ये भगवान हैं, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। जर्रे 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 में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। ये भगवान हैं
पिता ने कहा कि ये भगवान, मैं इसको कैसे मान सकता हूं भगवान हैं? बस इतना विशाल हाथ फैलाते हैं। अरे वाह वाह वाह, बड़ी विशाल हाथ फैलाए और विशाल हाथ फैला कर गर्दन पकड़ लिया। और जब ही गर्दन पकड़ते हैं, गर्दन पकड़कर पूरा इसके बाद में समेटते हैं, क्योंकि जिम करनी कर दलई मृगराजू ले लपेटी लवा जिमी बाजू। जैसे हाथी जो है विशाल सूंड को फैलाकर और कमल के नाल को पकड़कर लुपेट कर खींच देती है, वैसे भगवान नारायण परमपिता परमात्मा नरसिंह भगवान हैं, अपने विशाल हाथ को फैलाते हैं और विशाल हाथ को फैलाकर हिरण्यकश्यप के गर्दन को पकड़ लिया और गर्दन को पकड़कर मड़ोड़ कर ले आकर इसके बाद में अपने गोद में सुला दिया। कैसो जल्दी से, बहुत ताकत लगाया, बहुत ताकत लगाया, जिसने भूमंडल को त्रसित कर दिया, समुद्र को त्रसित कर दिया, पहाड़ों को त्रसित कर दिया। आज वो एक पंजे के हाथ से दबा हुआ है, कोई उसका बल नहीं काम कर रहा है। कहा बोल। भगवान नारायण ने कहा कि हिरण्यकश्यप, मैं भगवान नारायण हूं, अब बोलो तुमको कहां मैं भेजूं, कहां तुमको पार्सल कर दूं। भगवान की बड़ी कृपा दया हो गई। प्रिय सज्जनों, तुमने कहा था, कहा महाराज मैं तो अजर अमर हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मैं अजर अमर हूं, मुझे मार कैसे सकते हैं आप? नहीं मार सकते हैं। कैसे तुम अजर हो? कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, न ब्रह्मा से मरूं, न विष्णु से मरूं, न हम शंकर से मरूं। जब नहीं मर सकते हैं तो फिर आप कैसे? तो देखो मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं विष्णु नहीं हूं, मैं शंकर नहीं हूं, मैं तो साक्षात नरसिंह भगवान हूं। न पशु हूं, न नर हूं और न मैं नारायण हूं। आइए बैठिए, बैठिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु की कृपा दया हो गई। तुरंत जो की है प्रहलाद नारायण, प्रहलाद जो बैठे हुए हैं और भगवान नारायण को गोद में लिए, भगवान नारायण अपने गोद में लिए हुए हिरण्यकश्यप को सुलाए हुए हैं और कहे कि देखो मैं भगवान विष्णु हूं कि नहीं, ब्रह्मा हूं नहीं, कि मैं शंकर जी हूं कि नहीं, मैं कौन हूं? तो कहे आप तो नरसिंह हैं। तो कहे तुमने नरसिंह से मरने के लिए लिया था वरदान कि नहीं? तो कहे अब तुम्हारा काम संपन्न होने जा रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तुमने मांगा था मैं दिन में न मरूं, मैं ना रात में मरूं। तो बोलो न दिन है न रात है, क्योंकि सूर्य अस्त होते चले गोधूली का समय है, न दिन है न रात है। इसके बाद मैं घर में न मरूं, घर से बाहर न मरूं। तो घर में न मरूं, घर से बाहर न मरूं, तो फिर देखो तुम न घर से बाहर हो न घर के अंदर हो। कहां हो? तुम चौकट के ड्योढ़ी पर खड़े हो, बैठे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सब कुछ करने के बाद कहा कि देखो एक बात मैं बताऊं, तू 12 महीना के लिए संकल्प किया था कि 12 महीना में मैं किसी महीना में मेरी मृत्यु न होवे। तो देखो 12 महीना बीत गए हैं, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास जिसको कहते हैं। राजा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 1 महीना का अलग से निर्माण किया गया। प्रिय सज्जनों, भागवत महापुराण के अंतर्गत राणे हिरण्यकश्यप को मृत्यु देने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए भगवान नारायण ने 12 महीना के बाद में एक ऐसे मास का निर्माण किया। उस मास का नाम पुरुषोत्तम मास है, जिसको मलमास कहते हैं। 12 महीना से अलग मास है। कहे हाँ सब कुछ है। तो कहे अब बोलो क्या होना चाहिए? कहा महाराज अभी मैं अमर हूं, अभी मैं अमर हूं। तो कहा कैसे बताओ? तो महाराज मैं अस्त्र से, बंदूक से, बम गोला से, ग्रेनेड से, मशीन गन से, तलवार से, खंजर से, किसी से न मैं मरूं, ये वरदान मांगा था मैंने ब्रह्मा जी से। तो कहा भगवान ने कहा ठीक है। तो कहा देखो मेरे हाथ में कोई तलवार है, मेरे हाथ में कोई बंदूक है, मेरे हाथ में कोई बम है, मेरे हाथ में कोई लोहे का गणासा है, लोहे का शस्त्र है। तो कहा नहीं है। तो कहे देखो मेरे हाथ है ना, इसमें नाखून बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। कहे हाँ, के नाखून से तुमने मरने के लिए ब्रह्मा जी से नहीं मांगा था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतना कहना था तब बड़े जोर से जीभ को लपलपाए भगवान नारायण इसके बाद में, और बड़े विशाल हाथ को फैलाए, और फैलाने के बाद नाखून पेट में लगाते हैं और लगाने के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय।
मारते हैं पूरा। इसके बाद में पेट फट गया और सारे उनकी लदड़ी पदड़ी आते जितनी भोजन वाली सब बाहर निकल गई। इसके बाद भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप अब देखो तुम्हारी लीला समाप्त हो गई, क्योंकि ये मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये भगवान के कृपा का प्रसाद है। हमारा पुत्र प्रहलाद जो है इतना भजन कर दिया है, इतना भजन कर दिया कि भजन करने के बाद अब उसके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है। हिरण्यकश्यप को भगवान नारायण जो कि पार्सल कर दिया, डिपार्चर मेल भेज दिया, ईमेल कर दिया, जाओ। अब तो क्रोध में पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है थर 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 कांपने लगा। ब्रह्मा जी आए, कहे महाराज ये कौन रूप है? सभी लोग देखते सब भयभीत हो गए। यहां तक भी अब सब भयभीत होकर भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर जी ने कहा कि अच्छा चलो देखा जाए। तुम गए, देखते हैं तो भगवान नारायण भी शंकर जी महाराज भ्रमित होकर कहे, भाई तो ऐसा तो भगवान के मैंने कभी रूप देखा नहीं है। चलते 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 शांत करने के लिए, भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मी को बुलाया गया। लक्ष्मी जी महारानी आती हैं। लक्ष्मी जी महारानी पति देवता को भूल गई, आकर खड़ी हुई। खड़ी होकर कहती, अच्छा ये वही है क्या रिंकू के पापा? वही है क्या? ना 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 ना, वो तो है ही नहीं है। हमारे जो हैं वे ये नहीं है, क्योंकि उनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, बैजंती माला से, पीतांबर से, माथे पर स्वर्णताज बधा हुआ है, चरण पादुका चरण में पड़ा हुआ है। विश्व ब्रह्मांड को सम्मोहित स्थिति करने वाले वो हमारे पति देवता भगवान नारायण हैं। मैं इनको नहीं जानती हूं। बोलो, पत्नी भी पति को भूल गई। पत्नी भी पति को भूल गई। मैं तो इसके बाद में नहीं जानती हूं। भयभीत होकर पीछे हटने लगी। पीछे हटते हटते अब किसी प्रकार का कुछ नहीं हो पाया। तब इस देवताओं ने आकर प्रार्थना करते हैं, कंते योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान नारायण का ध्यान किया, यजन किया, पूजन किया, सभी देवता लोग आकर प्रहलाद के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रहलाद जी अब मुझे समझ में आ गया है कि इस क्रोध को शांत करने की जो सजीवनी बूटी आपके पास है और किसी के पास भी नहीं है। तुरंत प्रहलाद जी महाराज सब देवताओं के वचन को श्रवण करने के बाद खड़े होकर भगवान नारायण के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके पहले क्रोध को शांत कीजिए। आहा, इतना कहना ही था तब तक भगवान बिल्कुल शांत हो गए। प्रभु ये लपलपाती जो जीभ है ना, इसको जरा अंदर कर लीजिए। भगवान अपने जीभ को अंदर कर लिया। प्रभु कृपा करके जरा आप बाल उल ठीक करके, जो आप सिंह के खोपड़ी के ऊपर, मस्तक के ऊपर जो बाल होता है तलवार की तरह चोक होता है, जरा इसको आप प्रभु ठीक कर लीजिए। भगवान एकदम सौम्य स्थिति में हो गए। कहे प्रभु थोड़ा खड़ा ना हो जाइए। भगवान खड़े हो गए प्रिय, एकदम सम स्थिति में, शांति स्थिति में हो गए। तब प्रहलाद जी महाराज का शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, भगवान की स्तुति किया। भगवान सौम्य स्थिति में हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले कि प्रहलाद बोलो अब तुमको क्या वरदान चाहिए? तो कहे प्रभु अगर वरदान आप हमको देना चाहते हैं तो पहला वरदान मैं आपसे ये मांगता हूं कि हमारे पिता के ऊपर जो आपने क्रोध किया था, क्रोध में उनका शरीर शांत हो गया है। हमारे पिता को परम गति की प्राप्ति हो जाए, परम धाम मिल जाए। धन्य है वो पुत्र जो माता पिता को परम धाम तक पहुंचा देता है, चाहे जैसे भी हो कामना करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, या देवी सर्वभूतेषु पुत्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्र हो तो वैसा हो जो माता पिता को परम गति को पहुंचा दे, माता पिता को परम धाम तक पहुंचा दे, चाहे इस लोक में होवे चाहे उस लोक में, किसी लोक में होवे, पुत्र वैसा होना चाहिए। आज उस पुत्र की गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाले हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी हैं, जो माता पिता के सानिध्य में, माता पिता के प्रिय सज्जनों
कामना के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए ये कार्तिक मास का जो अनुष्ठान किया जाता है और उनकी कामना की पूर्ति के लिए समस्त देवता लोग प्रसन्न होकर और हम लोग को आशीर्वाद देते हैं और हम लोगों को भी परम धाम की प्राप्ति बोलो होगी कि नहीं? किनको किनको? हाथ उठाइए। फिर तो परसों दिन हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार। फिर नहाइए, जमकर स्नान की हर की पौड़ी पर, खूब नहाइए, खूब खाइए, नहाइए और खूब भंडारा खाइए और बोलिए कि छोड़ो हरिद्वार और चलो घर द्वार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये जीव की यही गति है। जीव भगवान तक पहुंचता है, भगवान से पुनः संसार में आता है, संसार में जाना और संसार से बाहर निकलना, ये जीव की परम गति है। ज्यादा समय न लेते हुए थोड़े यही वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि आप जो कि है घबरा जाएंगे, घबरा जाएंगे, भागने लगेंगे, परेशानी हो जाएगी। हमारे शास्त्री जी हैं और नरेंद्र जी तो हाँ नहीं, तो हमारे शास्त्री जी का थोड़ा 2 मिनट आशीर्वचन होगा। इसके बाद 2 बार भगवान का आप नाम ले लें, 2 बार भगवान का नाम लें। श्री राम जय।